टीना जैसे ही ऑफिस पहुंची उसने गेट खटखटाया तो अंदर से कमिंग की आवाज़ आई। टीना डरते हुए ऑफिस रूम में कदम रखती है। प्रिंसिपल सर ऊपर करके देखते हैं तो टीना खड़ी हुई होती है। प्रिंसिपल सर कहते हैं, अरे टीना बेटा आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। ये तुम्हारे लिए हमारे कॉलेज में एक कुकिंग कंपटीशन होने वाला है। तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं। इस कंपटीशन में जो भी जीतेगा उसे 1 लाख रुपए की इनाम राशि दी जाएगी। तो ये लो बेटा, ये फॉर्म फिल कर दो और फिर फिल करके इसको सबमिट कर देना। अगर तुम इसमें हिस्सा लोगी तो हम सबको अच्छा लगेगा। टीना प्रिंसिपल सर को थैंक यू बोलकर मीरा के पास निकल आती है तो मीरा पूछती है, पता सर ने तुझे क्यों बुलाया था? तो प्रिंसिपल ऑफिस की सारी बातें मीरा टीना से पूछ लेती है और टीना सब मीरा को बता देती है। मीरा खुशी से उछल पड़ती है और कहती है, वाह टीना, देखना इस कंपटीशन में तू ज़रूर जीतेगी। लेकिन मीरा, वहाँ मैं अकेले थोड़ी रहूँगी, बहुत सारे कॉन्टेस्ट रहेंगे। मीरा कहती है, टीना तू डर मत, तू एकदम 7 स्टार होटल जैसा खाना बना लेती है। देखना ये कंपटीशन तू ही जीतेगी। मुझे तेरे भोलेनाथ पर पूरा भरोसा है। इधर शिवाय के ऑफिस में शिवाय अपने असिस्टेंट को डांट रहा था। करण खन्ना ये शिवाय का वफादार असिस्टेंट और उसके साथ शुरू से काम कर रहा था। करण मन ही मन सोचता है और अपने मन में कहता है, हे भगवान, आज बचा लो, 1 किलो लड्डू चढ़ाऊँगा। शिवाय सर मुझे आज मार ही देंगे। तभी शिवाय की आवाज़ करण के कानों में पड़ती है। करण, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? मैं क्या कह रहा हूँ? ये फाइल उठाओ और निकलो यहाँ से। करण फाइल लेकर वहाँ से 1 2 3 हो गया। बाहर आकर उसने राहत की सांस ली और बोला, थैंक यू महादेव मुझे बचाने के लिए। यहाँ ओबरॉय मेंशन में ओमी अपनी बातों से सबको पका रहा था। ओमी की बात सुनकर सब कहते हैं, बस कर यार ओमी, अब कितना पकाएगा। अगर तुम लोग मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं शिवाय भाई से बोल दूंगा। सब बोलते हैं, जा बोल दे। वैसे भी तेरे पास कोई काम नहीं है, लेकिन मेरे पास है, तो हम लोग जा रहे हैं। ओरियन, ओरमन, सिद्धार्थ, सलवन, अद्विक और अथर्व सब लोग उठकर वहाँ से चले जाते हैं। ओमी भी लिविंग रूम में अकेले रह जाता है। फिर सोचता है, अब मैं क्या करूं? तो वो टीवी चलाकर और एक बड़ा सा चिप्स का पैकेट लेकर और अपनी टांगें फैलाकर डोरेमोन चलाकर देखने लगता है। जब सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो कहते हैं, ये कभी नहीं सुधरने वाला। इधर टीना के घर में जब टीना घर आकर कुकिंग कंपटीशन की बात अपने चाचा और चाची को बताती है तो उसके चाचा बहुत खुश होते हैं। उसकी चाची जब पीछे से कहती हैं, इससे कोई कंपटीशन ना होने वाला, चुपचाप घर में बैठकर चूल्हा चौका करे। लेकिन जैसे उनको ये पता चलता है कि जीतने के बाद 1 लाख रुपए की इनाम राशि मिलेगी तो टीना की चाची के तेवर तुरंत बदल जाते हैं। अरे बेटा, मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे तो पूरा विश्वास है कि इस कंपटीशन में तू ही जीतेगी। अपनी पत्नी के ऐसे बदलते तेवर देखकर उसके चाचा मन ही मन कहते हैं, लालची कहीं की, अगर इसे पैसा मिले तो ये औरत कुछ भी कर सकती है। टीना के चाचा टीना की चाची को मन ही मन कोसने के बाद टीना के सर पर हाथ रखकर कहते हैं, मेरी बच्ची तू जरूर जीतेगी। तभी पीछे से मीरा कहती है, हाँ पापा, और इसमें इसका साथ मैं दूंगी। मीरा के पापा खुश होकर टीना और मीरा को गले से लगा लेते हैं। फिर कहते हैं, जीती रहो मेरी बच्चियाँ। अच्छा ठीक है, अब जाओ जल्दी से हाथ मुंह धोकर आओ, हम लोग साथ में मिलकर नाश्ता करेंगे और आज का खाना हम लोग बाहर खाएंगे। ये सब देखकर टीना की चाची यानी शांति देवी अंदर ही अंदर टीना को हजारों गालियाँ देती हैं। उनका नाम ही शांति देवी था, लेकिन काम बिल्कुल उसके उलट, अशांति फैलाने वाला। मीरा टीना और
टीना के चाचा सब लोग मिलकर साथ में नाश्ता करने लगते हैं। तभी अचानक टीना के चाचा शांति देवी से कहते हैं, वैसे तुम्हारी लाडली कीर्ति मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही है। कीर्ति का नाम सुनकर टीना का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ जाता है। उसे वो सब याद आने लगता है जो कीर्ति ने उसके साथ कुछ दिनों पहले किया था। मीरा टीना का घबराया हुआ चेहरा देखकर समझ जाती है कि टीना क्या सोच रही है। मीरा टीना का हाथ पे अपना हाथ रखकर उसे नॉर्मल रहने का इशारा करती है। टीना भी हल्का सा मुस्कुरा देती है। दोनों फिर चुपचाप नाश्ता करने लगते हैं। इधर टीना की चाची जवाब देते हुए कहती है, अरे उस बेचारी को कॉलेज से इतना काम मिल जाता है, इसीलिए कॉलेज से आते ही फिर पढ़ने बैठ गई। मैंने उसका नाश्ता उसके कमरे में ही भिजवा दिया है। ठीक, मैं जाकर अभी देख लूँगा, टीना के चाचा कहते हैं। शांति देवी तुरंत कहती है, नहीं, मैं जब नाश्ता लेकर गई थी तो बेचारी थक कर सो गई थी, इसीलिए क्यों डिस्टर्ब करेंगे, जब उठेगी तो मिल लीजिएगा। टीना के चाचा तुरंत हाँ में अपना सर हिलाते हैं और नाश्ता करने लगते हैं। इधर कीर्ति एक होटल रूम में पीकर बेहोश पड़ी थी। तभी बाथरूम का गेट खुलता है, उसमें से एक लड़का बाहर आता है। तभी कीर्ति को भी धीरे धीरे होश आने लगता है। जब वो उस लड़के को सामने देखती है तो हल्का सा मुस्कुरा देती है और कहती है, बेबी तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? नॉट बैड, वो लड़का हंसते हुए कहता है। तुम सोते हुए इतनी प्यारी लग रही थी कि मेरा मन ही तुम्हें डिस्टर्ब करने का नहीं हुआ। कीर्ति कहती है, ओ माय बेबी। लड़की कहती है, तुम जल्दी से फ्रेश होकर आओ, तब तक मैं लंच ऑर्डर कर देता हूँ। कीर्ति कहती है, सुबह सुबह लंच कौन करता है? लड़का उसकी नज़र घड़ी की तरफ घुमाते हुए कहता है, शाम के 4 बज रहे हैं। ओह नो, मैं अभी आई। वो भागते हुए बाथरूम में घुस जाती है। इधर शिवाय के ऑफिस में शिवाय टीना के ही बारे में सोच रहा होता है। उसको बार बार टीना का मासूम चेहरा याद आ रहा होता है। शिवाय मन ही मन कहता है, तो मिस टीना शर्मा, तुमसे मुलाकात तुम्हारे कंपटीशन में होगी, क्योंकि ये कंपटीशन मैं ही करवा रहा हूँ। देखता हूँ तुम मुझे पहचान पाती हो या नहीं। इतना कहकर वो एक डेविल स्माइल करता है। तभी शिवाय के केबिन में उछलता हुआ ओमी आ जाता है और दांत दिखाते हुए बोलता है, क्या भाई, क्या सोच रहे हो और क्या सोचकर इतना मुस्कुरा रहे हो? तू बता पहले किस काम से आया है? या वो अपने सर पर टपली मार कर कहता है, पहले 2 कॉफ़ी मंगवाइए फिर बताता हूँ। शिवाय तुरंत प्यून को आवाज़ लगाकर कहता है, 2 कॉफ़ी लेकर आओ। प्यून तुरंत ये सर बोल के वहाँ से चला जाता है और फिर शिवाय ओमी की तरफ देखकर बोलता है, अब बता क्या बात है? आखिर ओमी शिवाय से क्या कहने आया है? आगे की कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। जुनूनियत, इश्क, हद से पार। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको सुनने को रोज़ मिलती रहें और इसके डेली एपिसोड मैं इस पे अपलोड करूँगी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली।